जय जय शिव शंभु। आप सबको नमस्कार। कैसे हैं आप? आनंद में होंगे। आप सबका स्वागत है जीवन दर्शन के गीता अध्ययन सत्र में। गीता अध्ययन में आज हम अध्याय 6 का ध्यान योग का 20वें से 29वें श्लोक को लेंगे। 20वें श्लोक से लेकर 29वें श्लोक में कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं समाधि वो अवस्था जिसमें पहुंचना हर किसी का लक्ष्य है, जो हमारा जीवन का एक निर्लक्ष्य है, जो हमारा अधिकार है, जो हमारा सब कुछ है, जिसमें जो हमें चाहिए करना, उसके बारे में कृष्ण बता रहे हैं। वो है वो अवस्था जहाँ हम सुख दुख के बंधनों से दूर होकर सर्वत्र हमें उस परमात्मा के दर्शन हों। जिस अवस्था में कबीर पहुँचे, जिस अवस्था में मीरा पहुँची, जिस अवस्था में स्वयं कृष्ण थे, जिस अवस्था में राम थे, जिस अवस्था में नानक थे, सारे महापुरुष जिस अवस्था में रहे, उस अवस्था के बारे में, वो समाधि की अवस्था, उसके बारे में आज कृष्ण बता रहे हैं। वो कहते हैं समाधि को जानिए। समाधि सबसे पहले समाधि शुरू करने के बारे में शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें ये जान लेना आवश्यक होगा कि समाधि क्या है। समाधि जैसा हम जानते हैं या सोचते हैं वैसा कुछ नहीं है कि ज़्यादातर हमें जो बताया जाता है कि वो आंख बंद करके ध्यान में बैठे हैं, वो ध्यान में ही वर्षों तक बैठे रहेंगे, वो समाधि है। नहीं, वो समाधि का एक प्रकार है, ये समाधि का दूसरा प्रकार है। कोई समाधि ले लेता है, वो सब दूसरे प्रकार हैं, वो लेके कोई फ़ायदा नहीं। असली समाधि यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कि असली समाधि किसे कहते हैं। वो समाधि नहीं जिसमें जो हमें बताई गई है समाधि, वो कहते के बारे में वो बता रहे हैं। ध्यान, संतोष, आनंद, यह 3 रास्ते हैं समाधि के। ये 3 रास्ते हैं समाधि तक पहुंचने के। जहाँ समाधि समझिए वो अवस्था है जहाँ मनुष्य हमारा मन ध्यान, योगाभ्यास और संतोष के द्वारा भौतिक और मानसिक दोनों क्रियाओं, ये नहीं कि हम सिर्फ जो कर रहे हैं हम बाहर से अंदर से दबा के खुद को वो दुनिया के दिखाने के लिए बहुत सुंदर कर दें और भीतर से नहीं। वो कह रहे हैं भौतिक बाहर, मानसिक भीतर। भौतिक मानसिक क्रियाओं में पूर्णतः संयमित, मतलब कि वो हर जगह उसका बैलेंस है। ये नहीं कि सिर्फ बाहर तो वो कुछ और कर रहा है, भीतर कुछ और चल रहा है। नहीं, मुखौटा नहीं है। मुखौटे के लिए मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो समाधि में है वो हजारों के बीच में इस भौतिक जगत में रहकर भी भौतिक कार्यों में उसका संतुलन है, संयम है। वो कैसे है? जो उसका बाहर है वही उसका भीतर है। पहले तो दोनों एक करे, जो भीतर है वही बाहर है, दोनों अलग नहीं करे। पहले एक करे, एक करने के बाद फिर भीतर वाले को शांत कर दिया है, उसमें संयम और संतुलन डाल दिया। और इस अवस्था में मनुष्य का मन शुद्ध, जो मन होता है, इस अवस्था में पहुंचने पे शुद्ध, मतलब आप समझिए कि जो हमारे मन की जो अवस्था है इस समय, वो अशुद्धता की अवस्था है। कुछ भी विचार देख रहे हैं, बस वो अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण वो जहाँ जो देखता है उसकी तरफ ललायित हो जाता है। अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता। किंतु योग, ध्यान और संतोष, आनंद, इनका जब हमारे मन पे प्रभाव पड़ता है तो हमारा मन शांत होके उसमें वो स्वयं को देख पाता है, स्वयं को अनुभव कर पाता है। कि जब हम हमारे भौतिक कर्म निज स्वभाव के अनुसार होंगे, उस संयम से होंगे, तो स्वयं को मैं महसूस कर पाऊँगा। और जब महसूस कर पाऊँगा तो मुझे जो जितना भी यहाँ दिख रहा है हर रूप उसी का है, तो उसने उसके दर्शन भी कर लिए। और इसी में वो आनंद उठाता है कि सर्वत्र, जैसे मीरा को हर जगह कृष्ण दिखते थे, सर्वत्र कृष्ण, हर चीज में कृष्ण दिखते थे, तो उसी का उन्होंने आनंद उठाया। इस अवस्था में जो मनुष्य स्थापित होता है उसका सबसे पहले तो सत्य से कभी विपत नहीं होता। चाहे कुछ हो जाए, वो सत्य से विपत नहीं होता। आप मार डालो, आप उसे कुछ कर डालो, वो सत्य से विपत नहीं होता। सत्य नहीं छोड़ता कि कोई मेरी निंदा करेगा, कोई मेरा बड़ाई करेगा, इन सब में फंस के वो सत्य को नहीं त्यागता, वो सत्य में ही रहता है। और
क्योंकि सत्य पाने के बाद, सत्य होने के बाद, सत्य मैं हूँ ये जान लेने के बाद, उसमें स्थित हो जाने के बाद बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी वो विचलित नहीं होता, क्योंकि वो शांत है। वो हर कठिनाई में जानता है हर समस्या के साथ ही उसका हल भी है। तो जो शांत है वो उस हल पे ध्यान देता है, कठिनाइयों को नहीं देखता, इसलिए उसके लिए कोई कठिनाई नहीं होती। अब समाधि चाहिए किसे? अब हम ये कहते हैं कि हमारे भीतर जब आत्मा परमात्मा है तो फिर समाधि चाहिए किसे? वो परमात्मा तो हमेशा में सदा से ही समाधि में है। आत्मा का तो स्वभाव ही समाधि है, यानी मेरा स्वभाव तो है ही समाधि। तो फिर समाधि चाहिए किसे? समाधि चाहिए हमारे मन को। संयम और संतुलन किसे चाहिए? हमारे मन को। अब दौड़ कौन रहा है? हमारा मन। आम तौर पर मन सदा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है कामकाज में। कोई कुछ करता रहेगा, कुछ बोलता रहेगा, कुछ देखता रहेगा, कुछ सुनता रहेगा, हर समय ये व्यस्त रहता है। इतना सब ले लेने के कारण ये अशांत हो जाता है। लेता है क्योंकि इसकी चंचलता और अस्थिरता इसका स्वभाव है। अब ले लेता है तो उसके कारण फिर ये अशांत हो जाता है, क्योंकि सब आपस में भिड़ता है अंदर बुद्धि में जाके। और इसी अशांतियों से जो फिर अशांतियाँ अंदर भिड़ती हैं, देखा सुना बोला ये सब जब अंदर जाके भिड़ते हैं तो भिड़ने के बाद बंधनों का और दुखों का निर्माण होता है। सारे दुख और बंधन हमारे फिर वहीं से निर्माण होते हैं। इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि अब जो मन है हमारा, इसका इकलौता लक्ष्य है इस पूरे जीवन काल में शांति को प्राप्त करना। शांति को प्राप्त करना मतलब यानी स्वयं को प्राप्त करना। स्वयं यानी उस परमात्मा, उस आत्मा को प्राप्त करना जो मैं हूँ। इसका इकलौता लक्ष्य है समाधि को प्राप्त करना। और विडंबना ये है कि ये मन सदैव शांति पाने के लिए अशांत होता रहता है। ये विडंबना है इस मन के साथ, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई है ही नहीं भीतर। जो है वो सोया है, उसे हमने कभी जागने ही नहीं दिया। अपने भौतिक में और न मानसिक में, दोनों कार्यों में कभी उसको जगह ही नहीं दी हमने, सत्य को जगह ही नहीं दी। तो इस मन को कौन कंट्रोल करता? इसलिए हर जगह दौड़ रहा है और फंस रहा है, अशांत है। तो इसलिए इसे शांत रहने के लिए हमें पहले तो खुद शांत होना पड़ेगा, शांति में बैठना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा। अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि अब आजकल तो सभी अकेले रह रहे हैं, बस हाथ में मोबाइल हो। नहीं, अकेले का मतलब है सब कुछ दूर कर दो। उस समय तुम और प्रकृति बस। लगेगा मन सवाल उठाएगा, उठ के कहीं भेजेगा, आधा घंटा दो, धीरे धीरे बैठना शुरू करो। यही अवस्था मौन से, चुप हो जाने से, शांत हो जाने से, अकेले रह जाने से हमको समाधि की तरफ को ले जाएगी। और एक दिन जब हम इसी का निरंतर अभ्यास, इसी को ध्यान कहा है, इसी से आप में संयम आएगा, संतुलन आएगा। मन जबरदस्ती फिर आपके प्रश्न उठाएगा, उठाने दो। क्या करना आपने समाधि जान के? क्या करना आपने कुछ भी जान के? बस आप शांत रहो, वो अपने आप उतर आएगा आपके भीतर। यहाँ पे इन 9 श्लोकों में कृष्ण अर्जुन को समाधि का ये रहस्य बता रहे हैं कि तुझे कुछ करना नहीं है समाधि के लिए। समाधि के लिए केवल इतना करना है, ध्यान, संतोष और संयम। ये तीनों को अपने भौतिक और मानसिक कार्यों में उतार ले, और उसके बाद एक संयम संतुलित होकर अपने कार्य कर, बिना परिणाम की चिंता के कर। तू समाधि में ही है। मन की मत सुन। मन को जान, मन को बैठ, ध्यान लगा, मन से बात कर। ये मन तुझे तेरा ये सब सगे संबंधी सब कुछ दिखाएगा। तुझे यहाँ तक युद्ध के बीच में लाके अब तुझे युद्ध से भगाएगा। यहाँ तक लाना इसको बहुत मज़ा आ रहा था, और अब इसके बाद ये यहाँ से भागेगा, डर। तो इसलिए इन सब कल्मशों को दूर निकाल, ध्यान कर, और इनको बाहर निकाल के इनसे परे होके देख कि तेरा कर्म, हमारा कर्म जो है वो आज हमारा जो सामने है वो करना है। बस उसे करें, बस करें इस प्रकार से कि सब सत्य है, सब सत्य के अनुसार करें, सब प्रेम के अनुसार करें। तो कृष्ण कह रहे हैं कि एक दिन आप उस समाधि की अवस्था तक जरूर पहुंचेंगे। आज के मर्म में इतना ही। कल अगले नए मर्म के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।
मर्म यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। आपने इतने ध्यान से गौरपूर्वक मुझे सुना, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।